Today let's talk about a very sensitive topic, sexually transmitted infections. Hi everyone, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital in Gondia. I am here to provide you with authentic women's health updates. आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ट्रांसमिट होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यूजुअली फीमेल्स को ज़्यादा तकलीफ देते हैं बिकॉज दे हैव वेट ओपन स्किन वजाइना जो फीमेल्स में ज़्यादा सिम्टोमेटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फीमेल्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यूजुअली अल्सर्स, पेल्विक पेन, वजाइनल डिस्चार्ज, यूरेथ्रल डिस्चार्ज या फिर पेल्विक डिस्कम्फर्ट के रूप में प्रेजेंट करता है। ये जो पेल्विक पेन है, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रीटेबल हैं, ईजीली डायग्नोजेबल है और इनका इलाज पूरी तरीके से हो सकता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप घर बैठे हुए अपने वजाइनल डिस्कम्फर्ट को सहन करें और झेलें। मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज करूँगी अपने पेशेंट्स को, इन व्यूअर्स को, कि आपको कोई भी तरीके का वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो प्लीज़ अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, जिससे कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एट दी अर्लीस्ट डायग्नोज हो और उसका ट्रीटमेंट शुरू होए। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं ये या तो वायरल, बैक्टीरियल या पैरासिटिक हो सकते हैं। यूजुअली इस चीज़ का अंदाज़ा वो लीजन्स को देखकर, वो अल्सर्स को एक्टिव फॉर्म में देखकर डॉक्टर्स को हो जाता है। कुछ टेस्ट भी होते हैं जो हम करवाते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ये इन्फेक्शंस जो हैं किस प्रकार के हैं, किस ओरिजिन के हैं, एंड देन वी ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये इस प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस बी, HBV, HIV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV और हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं इसमें से हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अल्सर्स और लीजन्स प्रोड्यूस करता है इन द वजाइनल एरिया। बट बाकी के जो 3 वायरसेस हैं ये बहुत ज़्यादा समय तक असिम्टोमेटिक ही चले जाते हैं, यानी कि इनके कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होते हैं। तो ऐसे में ये रिकमेंड करते हैं हम कि आप हाई रिस्क सेक्शुअल बिहेवियर से बचें और अपने आप को वैक्सीनेटेड रखें, क्योंकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरसेस हैं जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ गोनोरिया, क्लैमाइडिया और सिफिलिस ये यूजुअली पेल्विक डिस्कम्फर्ट और सर्वाइकल डिस्चार्ज के रूप में प्रेजेंट करते हैं। सिफिलिस के बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लीजन्स होते हैं जिन्हें देखकर हमें पता चल जाता है कि ये सिफिलिटिक अल्सर्स हैं। ऐसे में मैं अगेन रिकमेंड करूँगी कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। प्लीज़ ऐसे लीजन्स को सहन ना करते हुए उनको इमीडिएटली एक्टिव फॉर्म में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाकर उनका ट्रीटमेंट अर्जेंटली स्टार्ट करें। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं ये बहुत हद तक प्रिवेंटेबल हैं। इसमें से बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है। आजकल के चलन में जैसे जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है HPV, जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के पैपिलोमा वॉट्स कॉज करता है, इस वायरस के अगेंस्ट सर्वावैक या सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीनेशंस हैं वो अवेलेबल हैं, जिन्हें आप लेकर अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं HPV के इन्फेक्शन से। फॉर दैट मैटर इवन हेपेटाइटिस B के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो आप हेपेटाइटिस HBV के वैक्सीन्स यूजुअली जो नियोनेटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत हमें मिला हुआ होता है, आप रिपीटेडली उनके टाइटर्स मेजर करके उनको वापस ले सकते हैं और अपने आप का बचाव हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लेकर भी कर सकते हैं। कुछ पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए, तो हम अपने ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को कम कर सकते हैं डेफिनेटली। तो पुअर पर्सनल हाइजीन है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है और इवन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करती हैं टुवर्ड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। So taking a holistic healthcare approach towards sexually transmitted infections definitely आपको इनसे बचा सकता है, इनसे प्रिवेंट कर सकता है, और अगर ये आपको हो भी जाए तो दे आर ट्रीटेबल। To prevent sexually transmitted infections and also to avoid recurrence, ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने आप को सेल्फ ट्रीट मत कीजिए। प्लीज़ विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। वो जो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो दवाई का कोर्स देते हैं, उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कीजिए। अवॉइड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वाइल यू हैव एक्टिव लीजन्स। जब आपको एक्टिवली बीमारी है तब आप बिल्कुल कोई भी प्रकार का सेक्शुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए। इन फैक्ट फॉर दैट मैटर आपका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद भी कुछ दिनों तक आप सेक्शुअल कॉन्टैक्ट रखना अवॉइड कीजिए।
टू प्रिवेंट इट फॉर लाइफ टाइम मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप कॉन्डम्स मेल या फीमेल दोनों भी प्रकार के कॉन्डम्स एक बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसे आप रेगुलरली यूज़ कीजिए। इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर स्टेरिलाइज्ड, इवन आप अगर आपका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है तो भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कॉन्डम का यूज़ कीजिए जिससे कि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई ऑल्सो रिकमेंड एंड अर्ज यू टू डिफाइन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप फॉर योर सेल्फ, बी इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप and learn when to say no to any sexual advances which you might find risky. So to conclude this video today, मैं आप सभी को ये सुझाव देना चाहूँगी कि अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से या किसी वजाइनल अल्सर या डिस्चार्ज या डिस्कम्फर्ट से सफ़र कर रहे हैं तो बिना संकोच के, बिना किसी झिझक के डॉक्टर से मिलिए। आप अपने मन में इस चीज़ के साथ कोई सोशल स्टिग्मा अटैच मत कीजिए। ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि ये छोटी सी चीज़ भले ही आज आपके लिए है, आगे चलकर आपको कैंसर दे सकती है। आप ये सोचोगे कि डॉक्टर क्या सोचेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, ऐसे इसमें अपने ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। और मैं इस तरीके से और भी आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इट इज़ नॉट जस्ट वन पार्टनर्स फॉल्ट, ये दोनों पार्टनर्स को हुआ है। तो फीमेल्स तो डेफिनेटली हेल्प सीख कर रही हैं बिकॉज दे आर मोर एट सिम्टम्स, मोर एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस होल प्रॉब्लम। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे व्यूअर्स को ये भी एनकरेज करूंगी कि अपने मेल पार्टनर्स को भी डेफिनेटली एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास में, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास में चेकअप करवाएं जिससे कि दोनों पार्टनर्स के बीच में से ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म होए। अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में और कोई जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ लीव देम इन आवर कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम इन द नेक्स्ट वीडियो।